नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कर्क वालों की चर्चा होगी, कर्क राशि तथा लगन की। जून जुलाई अगस्त का महीना कैसा रहता है। शनि ढैया में राजयोग कब तक। जी हाँ दोस्तों, इस विषय पे भी खास चर्चा करेंगे और 4 सटीक भविष्यवाणियों को भी देने की कोशिश करूँगा। बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं, रिश्ते नातों से खुशी मिलने के योग बनते हैं, शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे, नौकरी व्यापार से शुभ समाचार मिलने के योग बनते, तरक्की के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के भी योग बना करते हैं। ऐसी स्थिति में खासकर कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा, क्योंकि मंगल मेष राशि में रहेंगे, रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। चलिए सीधा हम अपने बिंदु पर आते हैं और ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। इससे कि पहले मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। देखिए, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की। बात होती है आपके पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, शेयर मार्केट वालों की खास बात होती है, हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच किया करते हैं और भी रोज़मर्रा के जो मसले होते हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करने की कोशिश करते हैं। 8वें घर में शनि यथावत बने रहेंगे। जून के महीने में शुरुआत में ही 4 जून को वक्री होंगे, तो इसका प्रभाव जानिए। और गुरु भाग्य स्थान में रहेंगे, 29 जुलाई को ये भी वक्री होंगे, इसका प्रभाव जानिए। मार्गी का कैसा फल रहेगा जुलाई तक और वक्री का। मंगल 17 मई से कुंभ राशि से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो यह 17 मई से लेकर 27 जून तक मीन राशि में भाग्य स्थान में रहेंगे। आपके पंचम स्थान के मालिक, 10वें घर के मालिक, धर्मा कर्माधिपति, बहुत बड़ा राजयोग बनेगा दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग 27 जून तक। उसके पश्चात उससे भी बड़ा राजयोग, रोचक नामक राजयोग बनेगा। यह राजयोग आपके कर्म स्थल को पॉजिटिवली प्रभावित करेगा। जी हाँ दोस्तों, और उसके पश्चात यह 10 अगस्त को 11वें घर में आ जाएंगे, 10वें घर के मालिक, पंचम स्थान के मालिक। तो निश्चित बात है, मंगल का जो कि योग कारक प्लैनेट है, 9th 10th 11th हाउस में गोचर अभी चर्चा करते हैं, यह आपको खुशियों से, तरक्की से, धन लाभ से, प्रतिष्ठा से सराबोर ना कर दे तो हमें बताना। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत रही है मेरे इस फलादेश से। बिल्कुल सटीक फलादेश करने जा रहा हूँ, बिल्कुल सटीक। जी हाँ दोस्तों, गुरु भाग्य स्थान में, भाग्य तो प्रबल रहेगा। कहाँ से दिक्कत आने वाली, कहाँ से आपको सचेत रहना चाहिए, कहाँ से सावधान रहना चाहिए, वह भी बताता हूँ दोस्तों। अभी एक सर्वे ले लेते हैं पहले ग्रहों का। शुक्र आपके 10वें घर में 17 जून तक रहेंगे और 11वें घर में 18 जून से, जैसे कि आप देख रहे हैं, डेट्स लिखी हुई आपके रेफरेंस के लिए। और 13 जुलाई से 12वें घर में कामधेनु सा काम करते हैं, लाल किताब कहती है, मैं भी यही कहता हूँ। और देखिए, बिना एक्सपीरियंस के कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। और 7 अगस्त से यही शुक्र आपकी राशि में आ जाएंगे। लाभ के मालिक का, सुख के मालिक का राशि में आना कैसा शुभ फल देता, किस एरिया से देता, कहाँ से लाभान्वित होते हैं अभी जानते हैं। बुध आपके अकारक प्लैनेट हैं और बुध आपके 11वें घर में, जी हाँ दोस्तों, 2 जुलाई तक विराजमान रहेंगे। और 12वें घर का मालिक, तृतीय स्थान का मालिक, चलिए ये शुभ है, अभी चर्चा करते हैं। 12वें घर में शिफ्ट हो जाएंगे 3 जुलाई से और उसके पश्चात 17 जुलाई से राशि में और 1 अगस्त से 2nd हाउस में ये गोचर रहा बुध का। सूर्य का गोचर 11वें घर में 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे, जून के 14 दिन। और उसके पश्चात 15 जुलाई तक यह मिथुन में रहेंगे और 16 अगस्त तक यह रहेंगे आपकी राशि में, कर्क में सूर्य।
तो ये मोटे तौर से एक सर्वे लेना ज़रूरी होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस हिसाब किताब रखते हैं, डिटेल्स जानने में इच्छुक होते हैं, उन लोगों के लिए, जो स्टूडेंट्स एस्ट्रोलॉजी के खासकर, ये डेट्स का काफ़ी महत्व रहता है। चलिए फलादेश की बात करते हैं, राशिफल पर आते हैं। शनि अष्टम स्थान में 4 जून से वक्री, पहला ही महीना जून का महीना। देखिए वक्री शनि अष्टम स्थान में हो तो इसका मतलब ये है इनकी डायरेक्शन दूसरे घर की तरफ होगी, पिछले घर की तरफ। इनकी वक्रस्त चाल अब मकर राशि की तरफ जाने की तैयारी में है शनि, कहने का मतलब तो बहुत अच्छा हमारे लिए। परंतु ये 12 जुलाई को मकर राशि में आएंगे, केंद्र में आएंगे, षष्ठ पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे तो अति उत्तम है। कर्क राशि हो या कर्क लगन हो, दोनों के लिए सुपर डुपर महा राजयोग बनेगा। चलिए वह तो 12 जुलाई को बनेगा, तो 12 जुलाई तक क्या होगा? अष्टम स्थान में बैठकर शनि क्या कर सकते हैं? स्वराशि में है, अचानक से लाभ की व्यवस्था होती रहेगी, ये बात निश्चित है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट अष्टम स्थान में अगर अपनी राशि में हो, खासकर शुभ प्लेनेट, तो अच्छा फल देते ही देते हैं। अचानक से लिगेसी से धन देते हैं। अगर आप किसी तरह के पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं या अपनी मेहनत के अलावा आपको धन मिलता है, आपकी मेहनत का पैसा नहीं मिलता अष्टम स्थान से, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर साबित होते हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है जब अष्टम स्थान में शनि इस तरह के वक्री होंगे। हाँ, कुछ कार्यों में विलंब करने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर शनि से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनके लिए थोड़ा सा उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उन्हें शनि के दान जाप करते रहना चाहिए। वक्री पीरियड में हल्का सा इफेक्ट होगा, परंतु 12 जुलाई को यहाँ पर आ जाते हैं तो कार्य उसी गति से चलेंगे, बल्कि उससे 10 गुना तेज गति से आपके कार्यस्थल में प्रोग्रेस होगी 12 जुलाई से। शनि का प्रभाव इतना जाने, और 7.5 ढैया का कोई प्रभाव इतना बुरा नहीं होता, किसी के लिए नहीं होता। मैं उस वीडियो में नहीं जाऊंगा जिसमें ये पर चर्चा पहले कर चुका हूं, क्योंकि संसार भर में 700-800 करोड़ लोग हैं, उसमें से कर्क राशि के 70-80 करोड़ लोग होंगे, तो सभी के लिए ढैया क्या खराब करेगा? नहीं दोस्तों, ढैया में लोग करोड़ों अरबों का लाभ भी कमाते हैं। ढैया में लोगों की शादियाँ भी होती हैं और शादियाँ अच्छी चलती हैं। 7.5 में शादी होती है तो क्या वह फेल होती है? ऐसा नहीं है, ये धारणा ही निकाल दीजिए। हाँ, 1-8% जैसे प्लैनेट वक्री होते तो थोड़ा बहुत दिक्कत देते हैं। शनि मंद गति से चलने वाले हैं तो अष्टम स्थान के ऊपर नेगेटिव प्रभाव डालते। क्यों डालते? अगर ये शत्रु राशि में होते तो डालते, अभी अपनी राशि में तो कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं आप लोगों के लिए। धन के स्थान को देखेंगे तो खर्चा हो सकता है फैमिली के ऊपर, वो क्योंकि धन आ रहा है ना आपके ऊपर, आपके पास आ रहा है धन, कैसे वो उसकी चर्चा करते हैं। मंगल की गोचर की बात करते हैं जल्दी से। मंगल आपके 27 जून तक मीन राशि में रहेंगे दोस्तों। मीन राशि में 10वें घर का मालिक, पंचम स्थान का मालिक, नवम स्थान के मालिक के साथ, देखिए एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण के मालिक के साथ 9th लॉर्ड एंड 5th लॉर्ड, ये विरला राजयोग होता ही बड़े बड़े लीडरों की कुंडली में है। ये तो भाग्य स्थान में बना हुआ है, तो परमात्मा आपके साथ साथ चल रहा है। आपको देखने की कला चाहिए, आपके पास वह चक्षु चाहिए, वह नज़र चाहिए, यह देखने के लिए कि परमात्मा कितनी मदद कर रहा है। आपका दृष्टिकोण जब तक पॉजिटिव नहीं होता आप कुछ भी नहीं देख पाते। मंगल गुरु जब भाग्य स्थान में हो, पंचम स्थान का मालिक पूर्व पुण्यों के स्थान का मालिक भी यही है, और भाग्य स्थान में है, भाग्येश के साथ है, गुरु के साथ है। तो गुरु की शरण में कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भाग्याधीश संभालेंगे मंगल को या मंगल संभालेंगे भाग्यपति को, एक ही बात है। धर्मा कर्माधिपति राजयोग भी है, 9th 10th लॉर्ड हैं, तो किन को फ़ायदा होगा? आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्समैन, शेयर मार्केट में कामकाज करने वाले, ये सभी लोगों को अकल्पनीय लाभ होगा, भले शनि अष्टम में है। बैठे रहने दीजिए शनि को अष्टम में, आपको कुछ नहीं कहेंगे। यह आपके जो कारक प्लैनेट हैं गुरु, मंगल, सन, तीनों महीने डंके की चोट से आपको ऊंचाइयां, आकाश की ऊंचाइयां दिखाने वाले हैं। आपको थोड़ा सा सजग रहना है, वो तो हर किसी को रहना
पड़ता है। जब सफलता मिल रही होती है तो अंधे नहीं हो जाना, सो नहीं जाना, सफलता के नशे में कहते हैं ना चकनाचूर हो जाते हैं। सफलता मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यह योग ही ऐसे हैं दोस्तों। गुरु और मंगल, पहले तो मंगल अभी तो भाग्य स्थान में ही आएंगे 17 मई को, तो से ही ये आपका परचम लहराना शुरू हो जाता है। झटके से ही आपको शुभ समाचार मिले, भाग्य प्रबल हो जाए, रुके हुए कार्य गतिशील हो, वाह वाही हो, आपकी सेलिब्रिटी स्टेटस बन जाता है। जो सेलिब्रिटी ना भी हो, दिनों में उच्च पद आसीन हो जाते हैं, नौकरी मिलती है, व्यापार चलता है, आपका पराक्रम 7वें आसमान पर रहता है, आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म सभी तो बढ़ाते हैं। मंगल एनर्जी के फोर्स के कारक हैं और आप लोगों को यही देंगे। अष्टम स्थान में बैठे हुए आपको नेगेटिव कर रहे थे, जब जी हाँ दोस्तों शनि के साथ थे। दो क्रूर ग्रह हैं, कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत देते ही हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। अभी 17 मई के बाद यहाँ आपके वारे न्यारे। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने का समय है। कुछ लोगों के लिए शादी के प्रपोजल आते हैं, लव लाइफ उत्तम रहता है। स्टडीज में आपका डंका बजेगा। स्टूडेंट्स हैं तो फ्लाइंग कलर्स से पास होते नजर आ रहे हैं। कंपटीशन एग्जाम्स में सक्सेस और सफलता मिलेगी, निश्चित तौर से मिलेगी। गुरु के साथ, गुरु अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, एजुकेशन संस्थानों में कामकाज करते हैं, किसी तरह के काउंसलर कंसल्टेंट हैं, तो लाभान्वित करते हैं बृहस्पति। चलिए, दृष्टियों से मैं अक्सर बताया करता हूं, तो कुछ लोग जो दृष्टियों से देखना पसंद करते हैं उनके लिए बता दें। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर, पंचम दृष्टि, आपको प्रभावशाली बनाती है, प्रतिष्ठा देती है, उच्च पद देती है, आपको एडवाइज़र बनाती है, परोपकारी बनाती है। 7th हाउस के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि यात्राओं से लाभ होता है, पराक्रम में वृद्धि करती है और कम्युनिकेशन संचार व्यवस्था से शुभ समाचार मिलता है, गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद मिलती है। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपको उच्च पद पर नामांकित किया जा सकता है। अगर आप IAS ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो निश्चित तौर से आपके कार्यों की सराहना होगी। आपके कोलीग्स आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाएंगे। बृहस्पति का प्रसाद आपको मिलता रहेगा। आप उच्च कोटि के विद्वान लर्नड व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपको उच्च पद मिलेगा। यह गुरु का प्रताप रहेगा मंगल के साथ युति होने के कारण। मंगल का 4th एस्पेक्ट 12वें घर पर पड़ेगा, तो विदेशों से आपको अकल्पनीय लाभ के रास्ते नजर आएंगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, वीज़ा इत्यादि लग जाएगा। अगर आपका अभी तक वीज़ा नहीं लगा तो निश्चित बात है जून जुलाई आप लोगों के लिए बेस्ट पीरियड है यात्रा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आपको बता दें, अगर हम चर्चा करें 27 जून के बाद की, मंगल आपके रोचक नामक राजयोग बनाएंगे। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक मेष राशि में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे। राहु यहाँ पर दोस्तों मंगल के साथ, कुछ लोग इसे कहेंगे अंगारक योग, और केतु यहाँ पर रहेंगे 4th हाउस में। देखिए, राहु के साथ मंगल का मैंने अक्सर पाया है, राहु का जैसे आप जानते हैं कोई अपना राशि नहीं होता, छाया ग्रह है। मंगल का साथ होने से आपको एनर्जी स्फूर्ति तो मंगल काफ़ी दे रहे हैं, राहु की ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप जोश में होश ना खो बैठें। सक्सेस, सफलता को कहते हैं ना, सफलता को एंजॉय करने के लिए आपके पांव जमीन पर होने चाहिए। ये राहु थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। एंजॉयमेंट का समय है, चिंता की बात नहीं है। कार्यस्थल पर एंजॉयमेंट का समय है। आपको 15 अगस्त को मेडल इत्यादि मिलने वाला है, पर ज़मीनी स्तर पर रहिए, क्योंकि राहु ऐसा है दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। तो ऐसा ना हो कि आप वह एंजॉय ना पल कर पड़े। मतलब जो पल मिलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा जोश या किसी तरह का अति वेग में आना, वह कई बार स्थितियाँ
बिगड़ जाती हैं। तो स्थितियां आपके नियंत्रण में रहेंगी, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, करेंगे, परंतु मंगल यहाँ पर इतने स्ट्रोंग है। वैसे भी षडबल में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग षडबल मंगल की ही होगी इस वक्त। अगर आप देखेंगे 27 जून के उपरांत जब मेष राशि में होंगे तो बली होंगे मंगल, लाभान्वित होंगे। कार्यस्थल पर आपका परचम लहराएगा। आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो आपको मेडल इत्यादि मिलते हैं, तरक्की मिलती है, और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होते हैं अगर आप स्टूडेंट्स हैं। शेयर मार्केट वालों को लाखों करोड़ों का लाभ होने के योग बनते हैं, निश्चित बात है। और यह 10 अगस्त तक मंगल का रोचक नामक राजयोग आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण, काफ़ी समय बाद कहें, आप लोगों की किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। हालांकि यह खेल 17 मई से शुरू हो जाता है। मंगल जैसे भाग्यस्थान में मीन राशि में आते हैं। मंगल 11वें घर में रहेंगे तो धन की जैसे नदियाँ सी बहने लगेंगी। धन की जो कमी थी, कुछ लोगों को व्यापार में कमी थी, किसी तरह की कमी थी, वो नहीं रहेगी। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम था वह 2 हो जाएंगे। 11वें घर में मंगल, 10वें घर का मालिक, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो किसी तरह से गवर्नमेंट से रिलेशन है आपके कामकाज का, तो आप निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। और शेयर मार्केट वालों के वारे न्यारे होंगे, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर होगी। स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम पास करना आसान हो जाएगा। अगर आप हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते हैं तो निश्चित बात है आपको एडमिशन मिल जाती है। अगर आप क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, तो यह मंगल की दृष्टि लाभान्वित करेगी। पंचमेश का पंचम स्थान को देखना, लव लाइफ भी उत्तम रहता है। क्रिएटिव लोगों के लिए खास समय उत्तम रहेगा। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपका चयन हो जाता है जिस भी टीम में, जिस भी स्तर पर आप अपना चयन चाहते हैं। तो मंगल का ये प्रभाव 9th 10th हाउस में आप लोगों को जून जुलाई अगस्त में सफलता से, धन से, इज्जत मान से सराबोर करेगा, ये बात निश्चित है। गुरु भाग्य स्थान में भाग्य चमकाते रहेंगे। आपको उच्च पद देने की पूरी मदद गुरु की भी रहेगी। गुरु बल्कि आप लोगों के लिए मंगल से भी कम श्रेष्ठ नहीं है एक लिहाज से, क्योंकि लंबे समय तक गुरु ने यहाँ पर रहना, 13 महीने के लिए। तो गुरु आप लोगों के लिए ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। तो इस बीच आपको ये बताएं, 29 जुलाई से अभी दिमाग में आ रहा है, आपको जब गुरु वक्री हो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। भिखारियों को थर्सडे के दिन कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करते रहें तो भाग्य तो वैसे प्रबल ही रहेगा, चिंता की बात नहीं। तो हम बात कर रहे हैं शुक्र की। अब शुक्र दोस्तों 18 जून से 11वें घर में पहुंचेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 11वें घर में लाभ का मालिक लाभ स्थान में, तो यह भी लाभान्वित करेगा। जून का महीना आप लोगों के लिए पहले गुरु मंगल का राजयोग भाग्य स्थान में, और 11वें घर में पहुंचे होंगे जून के महीने में शुक्र लाभ के मालिक लाभ स्थान में। कोई भी क्षेत्र हो आपका, जॉब है, कारोबार है, आप लाभान्वित होते हैं। और चाहे आप शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, तो भी लाभान्वित होते हैं। फैशन इंडस्ट्री में हैं, कलाकार हैं, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। कुछ लोग रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं, वो भी शुक्र से संबंधित होता है। इन लोगों की भी इनकम में बढ़ोतरी होती। कोई लोग बुटीक चलाते हैं, तो ऐसा कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। आप मॉडलिंग का काम करने वाले हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं। कला के क्षेत्र से कहें तो आपको लाभ होगा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से भी फायदा होगा। 4th लॉर्ड हैं शुक्र, 11वें घर में रहेंगे। और 12वें घर में 13 जुलाई से, तो यहाँ पर लव लाइफ उत्तम रहेगी। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा, विदेशों से लाभ होगा। और अगर आप स्त्री वर्ग से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे बिजनेस में, जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्त्री वर्ग से संबंधित बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट आदि इत्यादि, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं खासकर, तो लाभान्वित होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है, आप अच्छे कलाकार साबित होते हैं। आपकी कला के पारखी लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। लव लाइफ खास उत्तम रहेगा, आप सुखी रहेंगे। योगा मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने वालों को आत्मिक ब्लिस की प्राप्ति होगी। अध्यात्म की तरफ भी शुक्र ले जाते हैं 12वें घर में। जी हाँ दोस्तों,
जिन लोगों की उम्र 50s प्लस है उन लोगों को इस तरह का सरूर भी दिया करते हैं शुक्र। सूर्य की बात करें तो शुक्र हालांकि राशि में आ जाएंगे 7 अगस्त को। अगस्त के महीने में शुक्र का राशि में आना तो लाभ के मालिक का फिर से देखिए लाभ ही लाभ, धन कमी नहीं होगी, धन बहेगा, धन की नदियां बहेंगी। इस तरह के लफ्ज़ इसलिए यूज कर रहा हूं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते। मंगल हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, यह धन के मामलों में, कार्यस्थल के मामलों में बहुत उत्तम है आप लोगों के लिए। सूर्य 11वें घर में, वो भी देखिए सेकंड लॉर्ड हैं, लक्ष्मी योग बनाएंगे। कब तक? यह 14 जून तक, जून का महीना देखिए। अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं, आपके पिता की तरक्की होती है, कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है। धन के अलावा भी आपकी इच्छा पूर्ण होती है। पिछले 3-4 महीनों में, 6 महीनों में जो कष्ट आपने उठाए हैं, मुझे लगता है उन कष्टों का भी अंत हो रहा है इस महीने से, बल्कि 17 मई से शुरुआत हो जाती। सूर्य 12वें घर में, थोड़ा सा आपको कहते हैं स्लो हो जाइए। जिनका गवर्नमेंट में मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड इन 12th हाउस वो भी सन, तो खर्चा हो सकता है 12वें घर के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर। किसी रिश्ते नातेदारों के लिए आपको हॉस्पिटल में चक्कर न लगाने पड़े। परंतु अगर आप मेडिकल फील्ड में, कोई चिंता नहीं, मेडिकल फील्ड वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। इनका कारोबार खूब चलेगा, नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। अगर आप सोशल वर्कर हैं, चैरिटेबल संस्थानों के साथ कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो सूर्य का गोचर 12वें घर में मिथुन राशि में 15 जुलाई तक आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा, लाभान्वित करता रहेगा। राशि में आ जाएंगे सूर्य 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेंगे पहले भाव में, तो सरकार से लाभ होता है, दिग्बली हो जाते हैं सूर्य। बुध भी यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं। बुध का 17 जुलाई से यहाँ पर आ जाना, देखिए 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक बुध यहाँ पर रहेंगे पहले भाव में। बुध तृतीय स्थान के मालिक भी दोस्तों, तो क्रिएटिव लोगों के लिए, जो पत्रकारिता में लगे हुए हैं, जो राइटर्स हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आपका पराक्रम 7वें आसमान पर रहेगा। आप अचानक से अपने आप को बहादुर पाएंगे, अपने आप में आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा। कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से करने वाले हो जाते हैं। और अगर आप संचार व्यवस्थाओं के साथ कोई भी रिलेटेड कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तो 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कोई बड़ी उपलब्धि आ सकती है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पीच से संबंधित कामकाज आपके काफ़ी आपको खुश करेंगे, लाभान्वित होंगे। अगर आप किसी तरह के टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, दलाली का कामकाज करते हैं, तो यह लगन में बैठा हुआ, पहले भाव में बैठा हुआ बुध 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक आपको लाभान्वित करेगा। उसके पश्चात दूसरे घर में थोड़े बहुत आपके खर्चे फैमिली के ऊपर होंगे। अच्छी बात है, फैमिली के ऊपर एक्सपेंडिचर होना, यह डिनोट करता है कि घर में कोई फंक्शन होने के योग बनते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, बुध का 12वें घर का मालिक दूसरे घर में रहेगा अगस्त के 20-25 दिन, तो यह अगस्त का महीना आप लोगों के लिए फंक्शंस इत्यादि का योग बनते हैं, सेलिब्रेशंस का योग बनता है। तो ये था मोटे तौर से आप लोगों के लिए गुरु, शुक्र, मंगल, बुध इत्यादि का, सन का, सूर्य का गोचरफल जून, जुलाई, अगस्त के महीने में। अभी चलते चलते आपको जेमस्टोन्स की बात कर दें और बताते हैं वो राशियाँ, जो राशियाँ आप लोगों के लिए हमेशा से लिख लीजिए, डायरी पर नोट कर लीजिए अपनी, जो आपको मदद करती हैं आपकी तरक्की में। यह मीन राशि है, 9th हाउस में पड़ती है। 10वें घर में पड़ती है मेष राशि, 11वें घर में वृषभ राशि। अगर आपने किसी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान करना है दोस्तों, तो आपको लगन देख लेना चाहिए। 2 घंटे में लगन चेंज होता है। उस लगन में आपका वृषभ लगन हो, मेष लगन हो या मीन लगन हो, तो ही कार्यों पर प्रस्थान करें। कोई डील करनी है, कोई भूमि भवन में इन्वेस्ट करना है, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो दिन में ये 2 घंटे एक लगन होता है। आप रेफ़र कर सकते हैं नेट से भी। इस जिस जगह पर होते हैं उस जगह का अलग लगन होता है। उस लगन
में आपको यह इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शुभ कार्य करना चाहिए। और यही लोग अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, बिजनेस करना है, ये लोग ही आपकी मदद करते हैं। मीन राशि वाले, मेष राशि वाले, इवन वृषभ राशि वाले। और अगर मैरिज पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो मकर राशि वाले भी आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। इवन वृश्चिक वाले भी आप लोगों के कार्यस्थल में आपकी आपके सहायक होते हैं। जेम स्टोन्स आपके लिए बता दें, कोरल बनता है, मंगल का स्टोन है। अगर मंगल आपके कमज़ोर हैं, 0 डिग्री पर हैं, तो आपको कोरल धारण करना चाहिए। और इसी तरह से येलो सफ़ायर बनता है, गुरु का स्टोन है। अगर गुरु कमज़ोर हैं, प्रताड़ित हैं, अशुभ प्रभाव में हैं, तो आप धारण कर सकते हैं येलो सफ़ायर, जिसे पुखराज बोलते हैं। पर्ल बनता है, सुच्चा मोती, आपके राशिपति चंद्रमा का। और सन का भी आप धारण कर सकते, परंतु मैं एडवाइस नहीं करता। जी हाँ, नहीं, ये मार्केशन सन, दूसरा घर मार्क का स्थान भी होता है। तो आपके लिए 3 स्टोन बनते हैं, 4th स्टोन गलती से भी धारण कोई नहीं करना। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर आता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।